बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.14 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमें कहा यह गया है कि आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी हमने आइडेंटिफाई करना है, पहचान करनी है बेस की और एक्सपोनेंट की, जो भी हमें नीचे वैल्यूज़ दी गई हैं इनमें। तो बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हमें बेहतर तरीके से जो है वो ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो ये मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, द बेस ऑफ एन एक्सपोनेंट इज़। बेस के बारे में बताया जा रहा है कि किसी भी एक्सपोनेंट का जो बेस होता है वो क्या होता है, इज़ अ नंबर। वो नंबर होता है दैट इज़ रेज टू अ सर्टन पावर, यानी जिसकी कोई पावर हो। आप इसको आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि जिस भी नंबर की पावर होती है वो बेस कहलाता है, ठीक है। और जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट होता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट वाले पार्ट में, ये है 2 टू द रेज पावर 6। ये जो 6 है यहाँ पे लिख देते हैं पहले बेस। बेस आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। और जो यहाँ पे एक्सपोनेंट है इसको पावर भी बोलते हैं। मैं इसको एक्सपोनेंट यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, ये मीन एक्सपोनेंट समझना है आपने इसको। तो ये होगा 6। असल में जो एक्सपोनेंट होता है ये बताता है कि बेस अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है, यानी हाउ मैनी टाइम्स बेस इज़ मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। ये जो उसका एक्सपोनेंट होता है ये हमें डिफाइन कर रहा होता है, ये बता रहा होता है। तो ऐसे हमारे पास फर्स्ट वाले पार्ट में जो 2 है ये बेस है और 6 जो है ये एक्सपोनेंट है। इसी तरह बाकी पार्ट्स को भी अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। जो सेकेंड पार्ट है इस वाले क्वेश्चन का वो है b टू द पावर 2। तो इसमें जो बेस होगा वो होगा हमारे पास b और जो एक्सपोनेंट है वो होगा 2। इसी तरह थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। अभी थर्ड वाले पार्ट में हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो है आयोटा है या टी है, आई थिंक ये टी लिखा हुआ है, टी लिख लेते हैं। बाकी जो भी होगा आप उसको देख लीजिएगा बुक पे, यहाँ क्लियर नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पे जो बेस है वो टी है और जो एक्सपोनेंट है वो 9 है। इसके बाद जो फोर्थ वन वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, जो कि लास्ट पार्ट भी है, वो है m टू द रेज पावर n। इसमें जो बेस है वो m है और जो इसका एक्सपोनेंट है वो n है। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है इस एक्सरसाइज का वो कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। ये जो नीचे हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं इनकी हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो है 3 टू द रेज पावर 4। जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, वो हमें ये बताता है कि जो बेस है वो खुद से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है, कितनी दफ़ा ज़रब होता है। हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, इट्स एक्सपोनेंट डिफाइंस दिस। यानी जो एक्सपोनेंट होता है वो ये डिफाइन करता है कि जो बेस है वो अपने आप से कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई होता है। यहाँ क्योंकि 3 की पावर 4 है, इट मीन्स 3 इज़ मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 4 टाइम्स। सो विल राइट 3 4 टाइम्स। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 3 ज़ार 81। तो 81 हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सेकेंड पार्ट की तरफ आते हैं, जो कि है 7 टू द रेज पावर 3। तो यहाँ पे भी यही इसका मतलब है कि 7 इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 3 टाइम्स। 7 को हम लिखेंगे यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। जब 7 को हम 3 टाइम्स 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 343। ये आंसर होगा इस वाले पार्ट का। नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है 13 स्क्वेयर। 13 टू द रेज पावर 2 भी पढ़ सकते हैं इसको, 13 स्क्वेयर भी पढ़ सकते हैं। ये आ रहेगा 13 मल्टीप्लाई बाय 13। 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 आंसर आता है। ऐसे ये वाला पार्ट सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद इसका जो फोर्थ पार्ट है, जो कि लास्ट पार्ट भी है इस क्वेश्चन का, वो है 2 टू द रेज पावर 8। इट मीन्स 2 इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 8 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32,
32 2s आर 64, 128, 512, तो ये आ रहेगा 512, यानी 2 को अगर हम 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो ये आ जाता है 512। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये क्वेश्चन हमें लिख के दिए गए हैं, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। बहुत ही ईजी है। यहाँ पे देखें जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसका आंसर क्या आएगा, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि 5 जो है वो खुद से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 5 टू द रेज पावर 4। ठीक है, तो ये इसका मतलब यही है कि 5 अपने आप से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। इसका सेकेंड पार्ट देखें, सेकेंड पार्ट में हमारे पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 टू द रेज पावर 6। नेक्स्ट पार्ट की बात करें थर्ड की, तो इसमें हमारे पास b जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो इसको हम लिख लेते हैं b टू द रेज पावर 4। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो फोर्थ वन पार्ट है इसका, उसमें u और v दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो u जो है वो 3 टाइम्स है, इसको लिखेंगे u क्यूब, यानी u जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए u की पावर 3 लिखेंगे। v 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो v स्केयर लिख देंगे। इस तरीके से ये लिखा रहेगा। फिफ्थ वन पार्ट जो है इसका, जो कि सेकेंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है 7 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 7 स्क्वेयर मल्टीप्लाई 11 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 11 पावर 4। ठीक है जी, ऐसे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। सिक्स वन पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो है देखें a 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये लिखेंगे a क्यूब, यानी क्यूब कहते हैं 3 पावर को। c की पावर कितनी 1 2 3 4, तो यहाँ रहेगा c पावर 4। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन ना लिखें वेरिएबल्स में तो तब भी वो मल्टीप्लाई ही हो रहे होते हैं। d जो है वो सिंगल है उसकी पावर, तो इसलिए यहाँ रहेगा d। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अभी हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का, जिसमें कहा गया है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले इनको फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये है 343, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे फाइंड करेंगे, इस यहाँ पे लिख लेते थे 343 और ये डिवाइड हो जाएगा पहले 7 पे ही। 7 2s आर 14, 7 3s आर 21, 7 4s आर 28 हो जाएगा और 7 9s आर 63, 49 आ जाएगा। ये यहाँ आ जाएगा 7 7s आर 49, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएगा 7 टू द रेज पावर 3। तो ये फर्स्ट पार्ट ऐसे सॉल्व हो जाएगा इसका। सेकेंड जो पार्ट है वो है 512, तो 512 को फैक्टराइज कर लेते हैं अभी। 512 आ गया ये, इसकी फैक्टराइजेशन अभी फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा ये, 2 2s आर 4, 2 5s आर 10, 2 6 आर 12, फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा ये 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 8s आर 16, फिर आ जाएगा 2 6 आर 12, 2 4s आर 8। ये पहले क्वेश्चन गुजर चुका है जिसमें हमने 2 की पावर 8 राइट किया हुआ था, तो उसमें 512 आंसर आता है। इसका मतलब 2 की पावर 8 आएगा आंसर इसमें। 232, 216, फिर आ रहेगा 2 8, यहाँ आ रहेगा 2 4, यहाँ आ रहेगा 2 2 और लास्ट में आ रहेगा 2 1। यानी अगर हम इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में राइट करेंगे तो 2 पावर 8 आ जाएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये। 2 को 8 टाइम्स लिखेंगे, 8 टाइम्स होगा 2 और फिर ये आ रहेगा 2 टू द रेज पावर 8। ये इस क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 729। ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। रीज़न ये है कि जब हम तीनों डिजिट्स को ऐड करेंगे 9 + 2 11, 11 + 7 18,
जो सम होता है किसी भी डिजिट का, यानी जो नंबर होता है उसमें जो डिजिट्स होते हैं, अगर वो 3 पे डिवाइड हो तो वो सारे का सारा नंबर 3 पे डिवाइड हो जाएगा। अब क्योंकि इसका सम 18 आता है 7, 2 और 9 का, इसलिए ये 3 पे भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ अब सबसे पहले नंबर पे हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। ये आ जाएगा जी 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 3s are 9। ये फिर 3 पे डिवाइड हो जाएगा, 3 8s are 24, 3 1s are 3। ये आ जाएगा 3 2s are 6, 3 7s are 21। ये फिर 3 पे हो जाएगा, 3 9s are 27, फिर 3 पे डिवाइड होगा, 3 3s are 9 और लास्ट पे आ जाएगा 3 1s are 3। 1 2 3 4 5 6, 3 टू दी रेज पावर 6 आ रहेगा। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये, ठीक है। जो इसका लास्ट वाला पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का भी, वो है जी 3125। ये 3125, ये 5 पे डिवाइड होगा। यहाँ पे इसको फैक्टराइज करते हैं, 3125 तो करते हैं ये भी डिवाइड 5 पे पहले। 5 6 are 30, 1 इधर आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 5 2s are 10, 2 इधर चला जाएगा, 5 5s are 25 हो जाएगा। ये फिर आ जाएगा 5 पे डिवाइड, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25। फिर 5 पे डिवाइड होगा, 5 2s are 10 एंड 5 5s are 25। फिर 5 पे डिवाइड, 5 5s are 25। लास्ट जो स्टेप है वो है 5 1s are 5। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई होके 3 1 2 5 बनाएगा। तो इसको लिखेंगे 5 टू द रेज पावर 5। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है और एक्सरसाइज भी सॉल्व हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।